नमस्ते साथियों, मैं अक्षय हमारे नॉलेज की स्टोन पे आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण की क्लास जो यूपी पुलिस के लिए रहेगी, उसे बताने के लिए आया हूँ। तो इसमें हमारा व्याकरण पाठ का सारा सिलेबस दिया हुआ है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये खंड ख है व्याकरण। इसमें ये सारे चैप्टर रहेंगे, जैसा कि संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम बोला जाता है। विशेषण जो विशेषण बोलते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम को बताया जाए, जिससे इसकी मतलब संज्ञा और सर्वनाम को बताया जाए, उसे विशेषण बोलते हैं। ऐसी संधि है और क्रिया है, विशेषण है और लिंग वचन, ये काल कारक। काल जैसे कि 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। ये सब कारक 8 प्रकार के होते हैं। और ये समास है, ऐसी सब की बता रहा हूँ। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग एंड प्रत्यय, अव्यय, शब्द रूप और वाच्य, और ये रस, छंद, अलंकार, विराम चिन्ह। ये खंड क्या था? अव्याकरण का पार्ट था। और दूसरा पार्ट है खंड ख, शब्द वाक्य। इसमें वर्तनी है, जैसे शुद्ध वर्तनी, शुद्ध अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है, वो वाक्य शुद्धि, पूरा वाक्य शुद्ध कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता, वो सब चीज वाक्य शुद्धि में आती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि कोई बड़ा शब्द है, बोलने में बड़ा है, उसे छोटा बताया जाए। कोई बड़े शब्द को छोटा बता दिया, उसे अनेक शब्द के लिए एक शब्द बोलता है। विलोम शब्द है, जैसे विपरीतार्थक शब्द होते हैं, उसको विलोम शब्द बोल देते हैं। और मुहावरे, जैसे लोकोक्ति है, गांवों में ज्यादातर मुहावरे कहावतें बोल देते हैं, उन्हीं को मुहावरे बोलते हैं। और ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है कि एक शब्द के अलग अलग भिन्न अर्थ। और पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, समानार्थक शब्द को पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। एक मतलब एक ही शब्द के एक जैसे ही और मतलब इसके और अच्छे से बता देते पर्यायवाची शब्द। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, उसको अनेकार्थी शब्द बोला जाता है। और नंबर 3 खंड गए, ये हिंदी साहित्य के लिए है। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का इतिहास, कहाँ से कहाँ तक हिंदी भाषा का इतिहास कैसे है, विकास कैसे हुआ, और प्रसिद्ध पंक्तियां लेखकों की और कवियों की, बहुत पंक्तियां और रचनाएं, इसमें रचनाएं भी आ जाती है। रचनाएं, इसके अंदर रचनाएं भी बताई जाएंगी। और लेखक, रचनाएं, ये हाँ रचना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, वहां भी लिख दिया है, ये भी कोई बात नहीं। और पुरस्कार, हिंदी साहित्य में व्यास सम्मान हो गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार है या ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये सब पुरस्कार किसकी किताब को कितने पुरस्कार मिला हुआ है, कौन सी पुस्तक को, ऐसी सब चीज यहाँ हिंदी साहित्य पढ़ाया जाएगा और अच्छे से। और ये सारी क्लास, पूरा हिंदी का ये सिलेबस यूपी कांस्टेबल के लिए मेनली रहेगा। यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ाऊंगा इसे अच्छे से। और यही बताने वाला था। ये मेरी पहली क्लास है, आज इंट्रो थी मेरी। और नेक्स्ट क्लास कल आएगी। धन्यवाद।